हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा डे 3 नंबर सीरीज का। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। 58, 75, 94, 117, 146, 177, ये सारे नंबर पास पास हैं। ठीक है, अब नंबर सारे पास पास हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें तो गुणा तो होगी नहीं। ठीक है, तो ना स्क्वायर ना कोई क्यूब लगेगा क्योंकि सारे नंबर पास पास हैं। तो जैसे ही पता चलेगी नंबर पास पास है तुरंत डिफरेंस निकालना शुरू कर दो। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 58 2 60 और 7 2 15 17 और 75 5 80, 80 90 और 80 15 5 और 19 हो जाएगा। ये 5 19 94 117, 94 और 6 और तो 100 17 17 3 20 23 हो जाएगा। अब आगे का हम निकाल के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि हमें 17 19 23 से पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर सीरीज चल रही है। ऑड नहीं, ये प्राइम नंबर सीरीज है क्योंकि 17 भी किसी से नहीं कटता है, 19 भी किसी से नहीं कटता है, 23 भी किसी से नहीं कटता है, इसे अपने आप से करते हैं। तो ये प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। ठीक है, अब तो प्राइम नंबर सीरीज चल रही है तो 23 23 के बाद क्या आएगा, 24 25 26 27 27 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 27 सॉरी 27 3 से कटता है यार, यहाँ 29 आएगा। हाँ 29 आएगा। अब 30 यहाँ पे 31 आएगा और 31 के बाद जाहिर सी बात है यहाँ ना 35 कटता है, सीधा यहाँ पे 37 आएगा क्योंकि 35 5 से कटता है, 37 आएगा। अब से 177 में 37 जोड़ दो, 170 30 200, अब 7 7 14, यहाँ पे 214 आ जाएगा टोटल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन दूसरा, 216 212 221 200 196, यानी घट रहा है ये। पहले घट गया फिर बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया, यानी यहाँ पे प्लस माइनस वाला रूल चल रहा है। ठीक है, ये मैंने इंट्रो वीडियो में, नंबर सीरीज की इंट्रो वीडियो में ये वाला पैटर्न में बताया था आपको। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखते हैं कितना घट रहा है। 12 में कितना जोड़ेंगे 16 हो जाए, -4 और 21 से 12 में कितना जोड़ेंगे 21 हो जाए, 12 और 8 20 21 9 माइनस होगा, माइनस प्लस चल रहा है ना। अब 196 में कितना जोड़ेंगे 21 हो जाए, 96 4 221 25 हो जाएगा। ये 4 9 25 आगे निकाल के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में तो टाइम नहीं होता है। ठीक है, इससे 20 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन करने में। 4 9 25, 2 का स्क्वायर पता चल गया, 3 का स्क्वायर पता चल गया, 5 का स्क्वायर पता चल गया। तो जाहिर सी बात है पहले चिन्ह लगा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर तो 2 3 5, यहाँ 7 का स्क्वायर होगा क्योंकि प्राइम नंबर सीरीज है। 7 के बाद ये होगा 11 का स्क्वायर और 11 के बाद होगा ये 13 का स्क्वायर। 7 का कितना है 49, 11 कितना है 121, 13 कितना है 169, इसमें 169 जोड़ दो, 100 100 200, 60 20 80, 9 4 13, कितना हो गया 200 9 3 293 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम आगे का ये निकाल के देखें। ठीक है, जैसे मैंने, हमें 2 3 3 3 अंक भी देख के पता चल जाता है कि चल क्या रहा है सीरीज में। जैसे यहाँ पे भी 3 निकाले पता चल गया, यहाँ 3 निकाले पता चल गया, और ऐसे यहाँ पे भी करते हैं। देखो क्या होता है, 2421 1909 1516 1350 और 1225, ये घट रहा है। ठीक है, घट रहा है तो यहाँ देखो गुणा तो होगी नहीं और इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं सीधा क्योंकि नंबर पास पास है। ठीक है, 2421 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो 9 में 1909 9 में कितना जोड़ेंगे 21 हो जाए 12 और 1900 में कितना जोड़े 24 हो जाए 500, देखिए हो गया 512 जोड़ा हमने, नहीं घटाया हमने। और ये 1516 66 1909, यहाँ पे कितना हो जाएगा 66 में 4 जोड़ो 70 हो गया, 70 80 70 80 90 100, यहाँ पे 4 30 1600 फिर 300 और 9 9 4 13 3 हासिल है, 3 1 4 343 हो गया। देखो मुझे देख के पता चल रहा है ये 8 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। 7 यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब 216, देखते हैं दो, इसमें जो 216 जोड़ लो 6 5 1 6 13 14 15, सही है बिल्कुल सही है। 6 के बाद आएगा 5 का क्यूब 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब 64, तो 225 में 64, पहले 1200 में से 60 घटा लो, 25 दिमाग में रखो 4 दिमाग में रखो, 1200 में से 60 घटाओ 1140 और 1140 में 1 मिनट को 1140 और 4 5 25 में से 4 घटा दो 21, तो 40 और 21 4 5 6 1161 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1161, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
वो वीडियो में थोड़ी दिक्कत होगी, मैंने वहाँ से कट कर दिया है, ठीक है। तो 3 9 45 315 2835 नंबर बढ़ रहे हैं, एकदम से भाग रहा है 3 से सीधा 9 9 से 45 315 2835, यानी यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है गुणा होगी, ठीक है। तो गुणा करेंगे और कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। 3 दूनी से 3 तियाँ 9 गुने 3 9 पंजे 45 गुने 5 और 45 7 से करके देखते हैं, 5 के बाद 7 क्योंकि ऑर्डर में चल रहा है ये। 7 चौक 28 280 7 में से 35 280 90 100 सही है 315 आएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 9 से ही होगी और यहाँ पे 11 से होगी। तो ये 9 से करके कंफर्म नहीं करेंगे, सीधा 11 से करके और अपना आंसर चेक कर लेंगे। पेपर में हमें चारों ऑप्शन दिए होते हैं, सीधा 11 से गुणा करके आंसर चेक कर लो, आंसर अगर सही है तो टिक लगा दो, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 11 से गुणा करना मैंने आपको सिखा रखा है, शॉर्ट ट्रिक। अगर नहीं आती तो भाई इसे करते रह जाओगे, इतनी देर में दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा और पेपर खत्म हो जाएगा। तो ये अगर ये नहीं आती है तो ये आई बटन में वीडियो दे दूंगा, उसे जाके चेक कर लेना, ठीक है। और सीख भी लेना, प्रैक्टिस कर लेना काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मेरी आवाज़ आपको कोई दिक्कत कर रही होगी यार, तबीयत मेरी सही नहीं है। चलो इसे करते हैं 5 8 11 1 हासिल 1 11 का 1 हासिल 1 3, ये इसका आंसर हो जाएगा 31185। मैं कर दी जल्दी से, ठीक है। जाके चेक कर लेना वीडियो को और सीख भी लेना भाई। सिंप्लीफिकेशन में भी कई बार यूज हो चुकी है और यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो जाहिर सी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा 24 27 32 39, तो यहाँ पे पास पास में गैप निकाल लेते हैं पहले, तो ऐसे तो पता चल नहीं रहा है। 24 + 3 27 3 + 5 32 और 7 + 7 3 5 7, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ 9 होगा, 9 9 18, ठीक है। 9 1 10 58 ही होगा यहाँ पे, 48 होगा यहाँ पे 48, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको दिखाया 5 क्वेश्चन और मैंने शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश की, 3 अंक निकालने के बाद हमें आगे का निकालने की ज़रूरत नहीं है। इससे पता चल रहा है कि सीरीज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि सीरीज में क्या हो रहा है, तो इसे निकालने की जरूरत नहीं थी। इससे हमारे जो हर क्वेश्चन में 2 3 सेकंड बचेंगे ना भाई, हमारे पेपर को क्लियर करने में मदद करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन को हमें 20 सेकंड में करना होता है एग्जाम में, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम अपना टाइम इन सब फालतू चीज़ों में बर्बाद करें। 11 से गुणा करने में कुछ लोग टाइम बर्बाद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक पता चल जाएगी तो 1 2 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यही था आज के लिए, थैंक यू सो मच।